लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। जैसा कि देखा जा रहा है कि हर पार्टियाँ अपने-अपने दावेदारों को लेकर सक्रिय हो गई हैं। मतदाता भी अपने प्रत्याशियों को चुनने का मन बना चुकी है और क्षेत्र में कहीं न कहीं देखा जाए तो ये चीज़ सामने आ रही है, चुनावी सरगर्मी खुल के सामने आ गई है। जिस तरह से मौसम का तापमान बढ़ रहा है, उसी तरह से चुनाव का भी तापमान बढ़ने लगा है। इसी बीच में हर पार्टी के छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। उन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक है भाजपा युवा नेता हैं विपिन त्रिपाठी। इन्होंने भी बहुत ही कम समय में राजनीति शुरू करके और बहुत ही कम समय में बुलंदियाँ हासिल की हैं। देखा जाए तो एक छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक की के मन में इन्होंने अपनी पैठ बना ली है। और आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपने पार्टी के चुनिंदा प्रत्याशी को जिताने के लिए क्षेत्र में कौन-सी रणनीति तैयार की है और किन-किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता उन्हें इसका क्या जवाब दे रही है। त्रिपाठी जी, हमारे बवाल टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी, आप अभी जल्दी ही राजनीति में अपना कदम रखे हैं और अपने पार्टी के द्वारा चुने गए प्रत्याशी को जिताने के लिए आपने जी तोड़ मेहनत भी करना शुरू कर दिया है। क्या लगता है इस बार कुछ अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा। जी। पिछले चुनाव में जितने अंतर से हम वोट जीते थे, इस बार 90% उससे ज़्यादा अंतर से वोट जीतेंगे हम। चुनाव जीतेंगे, हरी जी को चुनाव जिताएँगे। जी। जी। आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता उसका क्या जवाब दे रही है? प्रधानमंत्री जी की इतनी जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, अगर मैं उनका नाम लेना चाहूँ तो 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा। प्रधानमंत्री जी की मेन योजना में आप आ जाइए, ये उज्ज्वला योजना हो गई और किसान सम्मान निधि हो गया, राष्ट्रीय पेयजल मिशन हो गया, नारी शक्ति अधिनियम हो गया, सीएए को हम चुनाव से पहले लागू करने जा रहे हैं, जैसा हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने घोषणा कर दी है कि चुनाव से पहले हम लागू करने जा रहे हैं। रह गई बेरोजगारी की बात, तो उस पर भी सरकार विचार कर रही है। अभी बीच में कुछ पेपर में भर्तियाँ लीक हुई हैं, पेपर में परीक्षाएँ की कुछ कॉपियाँ या प्रश्नोत्तर लीक हुआ है, उसको तुरंत सरकार ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल परीक्षा निरस्त करते हुए दूसरा डेट दे दिया कि हम बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जाएँगे। बाकी प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं की बहुत लंबी लिस्ट है। उसको हम पूरा लेके एक-एक लिस्ट को एक-एक मतलब लिस्ट में एक-एक जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ उनको बोलते हुए जनता के बीच में जाएँगे और जनता को बताएँगे कि हमने पिछले 5 नहीं 2014 से हमने क्या किया है और आज़ादी के बाद से लेके 2014 तक पिछली सरकारों ने क्या-क्या किया है, ये आप नाप लीजिए। हमको नहीं लगता कि जनता हमको नकारेगी, 400 पार करेंगे हम। जी, 400 पार का दावा इस बार कुछ न कुछ किसी हद तक कामयाब होता भी दिख रहा है आपको और जैसे कि विपक्ष के लोग हैं, वो इसी पेपर लीक के मुद्दे को उठा रही है बार-बार क्योंकि जैसे ही सरकार चुनाव नज़दीक आता है, तो सरकार को बेरोज़गारों की याद आने लगती है। ऐसा क्यों? सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये किसान वाला आंदोलन पूरी तरह से खिलवाड़ है। रह गई पेपर लीक की बात, तो उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता है। दूसरे किसी थर्ड पार्टी को परीक्षा कराने के लिए टेंडर किया जाता है। अगर उसमें कहीं गलतियाँ पाई जाती हैं, तो जो भी उस संलिप्त पाया जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के लिए दूसरे आदेश दे दिए गए हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई गठबंधन चलेगा, ना कोई महागठबंधन चलेगा, ना इंडिया, ना इंडी चलेगा। कुछ नहीं चलेगा, हम 400 पार के आंकड़े को पार करने जा रहे हैं। जी, विपक्ष पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तीनों का संगठन बना करके समाज में चल रहा है। उसका कहना है कि हम सरकार जिन मुद्दों पर विफल है, उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएँगे और जनता उसका समुचित जवाब भी देगी समय आने पर चुनाव में। क्या कहेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, पूरा सरकार उत्तर प्रदेश सरकार हो गई, माननीय मोदी जी की केंद्र सरकार हो गई, किसी भी मामले पर कभी भी विफल नहीं रही है, इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनका काम है बहाना बनाना बस। जी। आप देख रहे हैं कि जैसा कि सांसद हरीश द्विवेदी जी 2 बार लगातार सांसद रह चुके हैं। तीसरी बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें एक ऐसे कद्दावर नेता के सामने जो है खड़ा किया है, जो अपने आप को राजनीति के धुरंधर कहते हैं और लोग कुछ हद तक मानते भी हैं उनको। वो लोग हैं जातिवाद के मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं पब्लिक के बीच में।
क्या जातिवाद का मुद्दा इस बार सफल होगा? कोई जातिवाद का मुद्दा नहीं है। ज़्यादातर वोटर्स इस समय मतलब एजुकेटेड हैं, युवा वोटर्स हैं, सबको जानकारी है कि किस मुद्दे पर किसी को वोट देना, किसको वोट नहीं देना है। बाकी रह गई रामप्रसाद चौधरी जी को धुरंधर मानने की बात, तो मैं नहीं मानता कि वो राजनीति के धुरंधर हैं। आप और हम किसी को राजनीतिक धुरंधर नहीं कह सकते, जब तक वो क्षेत्र में काम करके ना दिखाए, तब तक किसी राजनीतिक धुरंधर नहीं कहा जा सकता। और आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आप किसी विशेष क्षेत्र में सांसद हरीश द्विवेदी के चुनाव को लेकर के अग्रसर हैं और जनता के बीच में भी जा रहे हैं या पूरे जनपद को ही आपने अपना कार्यक्षेत्र बनाया हुआ है? फिलहाल हमने अपना कार्यक्षेत्र कप्तानगंज विधानसभा बनाया हुआ है। मैं बहुत छोटी-सी उम्र में राजनीति के क्षेत्र में आया हूँ। मेरा पृष्ठभूमि तो पुराना अच्छा रहा है, परिवार का पृष्ठभूमि बहुत अच्छा रहा है। मेरे पिताजी, बड़े पिताजी श्री प्रेम सागर त्रिपाठी जी 2 बार कप्तानगंज विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा से ही कैंडिडेट रह चुके हैं। 1996 में वो चुनाव में रनर रह चुके हैं। 2007 में एक बार पार्टी ने फिर मौका दिया था, लेकिन किसी कारणवश जनता ने नहीं साथ दिया, तो हम चुनाव नहीं जीत पाए। हम पूरी तरह से कप्तानगंज विधानसभा में लोकसभा चुनाव पर भाजपा को बहुमत से जिताएँगे, यही कहना चाहेंगे। जी, तो ये रहे बेबाकी से विपिन जी ने अपने बात रखे हैं और इनका कहना है कि इस चुनाव में जातिवाद या किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं रहा है। सिर्फ सरकार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और इसी मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता उसका समुचित जवाब भी दे रही है। आइए